बंधुओं नमस्कार। कुंभ राशि वालों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं माता रानी की कृपा और आशीर्वाद से अच्छे ही होंगे। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। बंधुओं, हम एक बार फिर से हाजिर हो चुके हैं आपका साप्ताहिक राशिफल का कार्यक्रम लेकर। 16 दिसंबर से लेकर 23 दिसंबर तक का यह राशिफल कार्यक्रम है, चंद्र राशि पर आधारित है। हमने कोशिश की है कि आपके ग्रह गोचरों की और आपकी कुंडली में बन रहे विशेष योगों का श्रेष्ठतम आकलन किया जाए, ताकि आपको इस सप्ताह के लिए सर्वश्रेष्ठ मार्गदर्शन प्राप्त हो सके, आप किसी बड़ी गलती को करने से बच सकें और जो सबसे अच्छा मार्ग है उसे पकड़कर कामयाबी को हासिल कर सकें। जी हाँ बंधु, अब हो सकता है कि किसी भाई बंधु के जीवन से कोई भविष्यवाणी मैच ना करे, तो आप समझ लेना कि वह किसी अन्य भाई बंधु के लिए है। वैसे 70 से 80% तो भविष्यवाणियां आपके जीवन से मैच करेंगी ही, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। तो चलिए बंधु, आज के इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं। माता रानी का नाम लेते हुए कमेंट बॉक्स में प्रेम के साथ लिख डालिए, भाव के साथ लिख डालिए, जय मां बगलामुखी कृपा करो। माता रानी निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा करेंगी, आपका जीवन धन्य होगा, हमें पूर्ण विश्वास है। तो चलिए बंधु, शुरू करते हैं और बात करते हैं आपकी कुंडली में बन रही ग्रहों की स्थितियों की कि क्या स्थिति है, क्योंकि सारा खेल वहीं से शुरू होता है। तो बंधुओं, आपके लग्न में बैठे हुए हैं शनिदेव, मार्ग की चाल चल रहे हैं, आपको लाभ देने के लिए तैयार बैठे हैं। आपके धन भाव में बैठे हुए हैं राहु देव, कहीं ना कहीं छोटी मोटी अड़चने अवश्य डालेंगे, इनका काम ही यही है। आपकी माँ और आपके परिवार के भाव में बैठे हुए हैं गुरुदेव, बकरी चाल चल रही हैं। और आपके रिपु भाव में बैठे हुए हैं मंगल देव, ये भी बकरी चाल चल रही हैं। यह कर्क राशि है, इनकी नीच राशि है, तो एक तो नीच के हैं, ऊपर से बकरी भी चल रहे हैं, ये कुछ अड़चने अवश्य डालेंगे। कन्या राशि में बैठे हैं केतु और वृश्चिक राशि में बैठे हैं बुध देव। आपके काम धंधे व्यापार का भाव है यह। देखते हैं बुध देव आपको किस प्रकार से लाभ पहुंचाते हैं। धनु राशि में बैठे हैं सूर्य देव और मकर राशि में बैठे हुए हैं शुक्र देव। तो बंधुओं, कुछ योग तो बहुत अच्छे बन रहे हैं और कुछ योग थोड़े से नकारात्मक अवश्य दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ बंधुओं, इसी के साथ साथ देख लेते हैं चंद्रदेव का गोचर क्या कहता है, क्योंकि चंद्रदेव आपके मन से जुड़े हुए हैं, धन से जुड़े हुए हैं। चंद्रमा की स्थिति यह निश्चित करेगी कि आप इस पूरे सप्ताह किस तरीके के विचारों में डूबे रहेंगे, किस तरह की आपकी मानसिक परेशानियां स्थितियां रहेंगी और धन की स्थिति क्या रहेगी, क्योंकि चंद्रमा धन का भी सूचक है। तो चंद्रमा की स्थिति ऐसी है कि ये इस सप्ताह में आपके 6वें, 7वें और 8वें भाव में गोचर करेंगे। 6वें भाव में मंगल के साथ मिलकर महालक्ष्मी योग का निर्माण करेंगे, जो 17, 18, 19 तारीख तक रहने वाला है। अब मंगल तो वैसे बकरी चल रहे हैं, नीच के चल रहे हैं, तो देखते हैं कि ये महालक्ष्मी योग आपको किस प्रकार से लाभ पहुंचाएगा या कोई हानि कर देगा, क्योंकि मंगल नीच के हैं। इन सब बातों के विषय में हम आगे कार्यक्रम में चर्चा करने वाले हैं ही। फिलहाल बात कर लेते हैं इस सप्ताह के शुभ मुहूर्त, अशुभ काल और विशेष व्रत और त्योहारों के विषय में। तो शुरुआत करते हैं इस सप्ताह पड़ने वाले विशेष व्रत और त्योहारों के विषय में। तो बंधुओं, 16 दिसंबर को यानी दिन सोमवार है, प्रतिपदा पौष माह की शुरुआत का यह दिन है, महीना बदल जाएगा। 18 दिसंबर को यानी बुधवार को अकृत संकष्टी चतुर्थी है, गणेश जी का इस दिन पूजन होता है। बच्चों के हाथों से गणपति का पूजन कराएं, बुद्धि और विवेक जागृत होगा, पढ़ाई में उनका मन लगना शुरू हो जाएगा। 21 दिसंबर को शनिवार को साल का सबसे छोटा दिन है। 22 दिसंबर को रविवार को कालाष्टमी जयंती है, यानी कि काल भैरव भगवान की पूजा होगी। इस दिन आप काले कुत्ते को रात्रि के समय घी से चुपड़ कर रोटी खिलाएं और उसमें थोड़ा सा गुड़ अवश्य मिला दें। इससे भगवान काल भैरव की कृपा आपको प्राप्त होगी और आपकी शत्रुओं से रक्षा होगी, नकारात्मकता आपके जीवन से कम हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं सर्वार्थ सिद्ध योग की। तो बंधुओं, इस सप्ताह सर्वार्थ सिद्ध योग केवल एक दिन पड़ रहा है। यह वह योग है जब आप कोई नया सामान खरीद सकते हैं, कोई शुभ कार्य की शुरुआत कर सकते हैं, कुछ अच्छा, कुछ विशेष, कुछ बड़ा अपने जीवन में करना चाहते हैं, तो यह योग सर्वश्रेष्ठ होता है। नाम ही है इसका सर्वार्थ सिद्ध योग, यानी हर तरफ से यह सिद्ध होता है। तो देख लेते हैं कि यह किस दिन है। तो यह योग 22 दिसंबर रविवार को पड़ रहा है। सुबह 6:59 से प्रारंभ हो जाएगा और अगले दिन यानी कि सोमवार के दिन 23 दिसंबर को भी यही रहेगा, सुबह 7 बजे तक। याद रखें बंधुओं कि यह पूरे दिन का पड़ने वाला योग है, लेकिन इस योग के दौरान बीच में राहु काल का समय भी आएगा, इसे भी ध्यान रखें। तो राहु काल का जब समय हो तब किसी भी नए कार्य की शुरुआत ना कर डालें, वरना आप कहेंगे कि गुरुजी ने तो कहा था कि हमें लाभ होगा और हो गया नुकसान। तो राहु काल का काम है नुकसान कराना किसी नए कार्य में। तो राहु काल का समय 22 दिसंबर का रहेगा, शाम को 4:09 से शाम के ही 5:28 तक का। तो इस राहु काल के समय का विशेष ख्याल रखें।
और आपके सारे कार्य सिद्ध होंगे। अब पूरे सप्ताह के राहु काल का जो चार्ट है वह हमने आपको दे दिया है, आप डिस्प्ले पर देख सकते हैं, इसे नोट कर सकते हैं। बिल्कुल सटीक चार्ट है, एक एक मिनट का हमने ख्याल रखा है ताकि कहीं कोई चूक ना हो जाए। तो इस राहु काल को आप नोट कर लें और इस समय पर आपको कोई भी नया कार्य नहीं करना, किसी से चर्चा नहीं करनी, किसी विशेष विषय पर बात नहीं करनी है, बहसबाजी नहीं करनी है, कोई भी विशेष कार्य नहीं करना है। आप जो कर रहे हैं बस वही करते रहें, कुछ भी नया ना करें। लगभग 1.5 घंटे का यह समय है, इसे टाल दें, फिर कोई भी कार्य शुरू करें। अब बात करते हैं आपके इस पूरे सप्ताह के फोकस के विषय में। तो बंधुओं, इस सप्ताह आपका फोकस 3 जगह पर रहने वाला है। पहला यह है कि अपने काम धंधे व्यापार को कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए पैसे वगैरह का व्यवस्था है, लोगों की व्यवस्था है, माहौल कैसे बनाया जाए। दूसरा यह है कि आपके पास कोई नई योजना है अपने काम धंधे व्यापार को लेकर, उस योजना पर आप गहराई से विचार करेंगे क्योंकि आप जल्द से जल्द उसे शुरू करना चाहते हैं। तीसरा कि आपके मन में धार्मिकता के भाव इस सप्ताह उत्पन्न होंगे, मन धार्मिक होगा, ईश्वर में डूबने की कोशिश करेगा। आप इस सप्ताह मंदिर जाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, चालीसा पाठ करेंगे, मंत्र उच्चारण करेंगे और हो सकता है कि आप कोई विशेष पूजा पाठ या अनुष्ठान ही करवा लें, यानी धार्मिकता का भाव आपके मन में जागृत होगा। और यही संकेत सबसे बड़ा है कि अब आपके जीवन से कष्ट दूर होंगे, आपका उद्धार होने वाला है। याद रखना बंधुओं कि कुंभ राशि एक ऐसी राशि है पूरे राशि चक्र में जो केवल एक ही सूरत में कामयाब हो सकती है, जीवन में ऊंचाइयों को छू सकती है जब यह शुद्ध धार्मिक हो जाए। जी हां बंधुओं, शनिदेव से रूल होने वाली यह राशि है और शुद्ध धार्मिक और सात्विक होने पर ही आपको कामयाबी मिलेगी, वरना यदि आप मन में मैल रखते हैं, नकारात्मकता रखते हैं तो आप कामयाब नहीं हो सकते। यह सबसे बड़ा सीक्रेट है जो आज हमने आपको दे दिया है। अब विस्तार से जानते हैं कि आपकी कैसी रहेगी परिवार की स्थिति, लव लाइफ, दाम्पत्य जीवन, व्यापार, आर्थिक स्थिति, नौकरी, स्टूडेंट्स के साथ, विद्यार्थियों के साथ क्या होगा और सेहत। और अंत में आपको देंगे 5 सर्वश्रेष्ठ सलाह जो इस पूरे सप्ताह आपका सर्वोत्तम मार्गदर्शन करेंगी। इन सलाह को जाने बिना तो आपका यह कार्यक्रम देखना ही विफल रहेगा बंधुओं। सलाह आप अवश्य देखें और अंत में एक श्रेष्ठतम उपाय अत्यंत आवश्यक होते हैं क्योंकि उपाय असल में मार्ग की उन बाधाओं को हटाने का कार्य करते हैं जिनकी वजह से जो बरकत है, जो खुशियां हैं हमारे जीवन में नहीं आ पा रही हैं, हमारे प्रयासों का हमें फल नहीं मिल पा रहा है। तो उपाय भी अवश्य देखें। तो चलिए बंधुओं, प्रभु का नाम लेते हुए, माता रानी का नाम लेते हुए कार्यक्रम को शुरू कर डालते हैं। देखते हैं आपके परिवार की स्थिति क्या रहने वाली है। हर कार्य में आपके बाधाएं ही बाधाएं आती हैं, यहाँ तक कि आपके जीवन की सामान्य सी स्थितियों में भी आपको कठिनाई महसूस होती है, जैसे कि काम धंधे व्यापार में रुकावटें आना, लगातार कर्जे का बढ़ता जाना, लगातार काम धंधे व्यापार में गिरावट होते चले जाना, जीवन में कलह क्लेश होना, रिश्ते नातों में तरह तरह के विवाद होना, सुख चैन सब गायब हो जाना। तो निश्चित तौर पर आपके ऊपर कोई अनिष्ट ग्रह योग बना हुआ है, ग्रहों की कोई ऐसी चाल, कोई ऐसी स्थिति बनी हुई है जिसको आप समझ नहीं पा रहे हैं और उसका निवारण और उपाय करना बेहद आवश्यक है। तो इसके लिए माता रानी के दरबार में आपका स्वागत है। माता रानी की कृपा और आशीर्वाद से कुंडली आकलन का कार्य किया जा रहा है, जिसमें न केवल आपके ग्रहों की चाल का, आपके जीवन में आ रही रुकावटों का कारण बताया जाएगा, बल्कि श्रेष्ठ समाधान भी दिए जाएंगे जो 100% सटीक और कारगर होंगे। तो जीवन की बाधाओं से मुक्ति प्राप्त करें और जल्द से जल्द संपर्क करें नीचे दिए गए संपर्क सूत्रों पर। बहुत ही छोटी सी दक्षिणा के साथ जीवन में कल्याण प्राप्त करें। देखते हैं आपके परिवार की स्थिति क्या रहने वाली है। तो बंधुओं, आपके खुद के भाव में शनिदेव का गोचर हो रहा है, परिवार भाव में राहु का गोचर है, माँ के और परिवार के भाव में गुरुदेव का गोचर हो रहा है। गुरु बकरी चाल चल रहे हैं। गुरु जब बकरी होते हैं तो अपने संपूर्ण प्रभाव को कई गुना बढ़ा देते हैं, अच्छे हो या बुरे हो। तो फिलहाल देखा जाए तो आपके परिवार में 4 प्रकार की परिस्थितियां बन रही हैं। सर्वप्रथम यह है कि सप्ताह की शुरुआत किसी अच्छी खबर के साथ होगी, परिवार के किसी सदस्य के साथ कोई अच्छी घटना घटित होगी, जीवन में शुभ घड़ियां आएंगी, आपको सुनकर अच्छा लगेगा। परिवार के किसी सदस्य की नौकरी लग सकती है, जैसे भाई है, बहन है, कोई नौकरी, कोई जॉब लग सकती है, विवाह वगैरह का संबंध आ सकता है। आपके जीवन में भी कुछ अच्छा हो सकता है, यानी कि किसी अच्छी खबर के साथ सप्ताह की शुरुआत होगी। इसका कारण यह है बंधुओं कि सप्ताह की शुरुआत में ही चंद्रमा और मंगल का जो मिलन हो रहा है उससे महालक्ष्मी योग बन रहा है और इस महालक्ष्मी योग का परिणाम है कि आपको सप्ताह की शुरुआत किसी अच्छी खबर से होगी। फिर जैसे जैसे सप्ताह आगे बढ़ेगा तो परिवार की स्थितियां थोड़ी थोड़ी सी बदलनी शुरू हो जाएंगी। सप्ताह के मध्य में परिवार में आप प्रॉपर्टी को लेकर या पैसे के मैनेजमेंट को लेकर कोई आने वाला विशेष खर्चा है उसको लेकर परिवार में चर्चा होगी, जिसमें आपकी अहम भूमिका होगी। सप्ताह के मध्य में आपका आपकी पत्नी के साथ भी किसी प्रकार का कोई झगड़ा, कोई विवाद हो सकता है, थोड़ी सी तनाव की स्थिति बन सकती है, मनमुटाव की स्थिति बन सकती है। लेकिन सप्ताह के अंत में सब ठीक हो जाएगा। हालांकि आपके
दाम्पत्य साथी के साथ यानी जीवन साथी के साथ, दूसरा अपने भाई बहनों के साथ भी सप्ताह के मध्य में थोड़ी बहुत गर्म, जिसे हॉट टॉक कहते हैं, थोड़ा बहुत तनाव की स्थिति हो सकती है, वाद विवाद हो सकता है, परंतु सप्ताह का जो अंत है वह अच्छा जाएगा। आपके पुरखे पूर्वजों का, आपके माता पिता का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा और आप अपने परिवारजनों के साथ बाहर कहीं घूमने जा सकते हैं, किसी धार्मिक स्थल पर जा सकते हैं या फिर किसी मंदिर वगैरह के दर्शन पर जा सकते हैं, तीर्थ यात्रा पर भी जा सकते हैं। अब बात करते हैं सलाह की बंधुओं। तो आपका यह सप्ताह आपके स्वयं के ध्यान के ऊपर ज्यादा रहेगा, यानी आप अपनी निजी जीवन की उधेड़-बुन में, अपने काम धंधे, व्यापार, अपनी आर्थिक स्थिति की उधेड़-बुन में ज्यादा उलझे रहेंगे। इसकी वजह से आप परिवार पर ज्यादा ध्यान दे नहीं पाएंगे। जो थोड़ा बहुत ध्यान और चर्चाएं आप परिवार में करेंगे भी, उनमें भी आपकी रुचि कम रहेगी और थोड़ा सा आप चिंतित भी रहेंगे, मानसिक तौर पर थोड़े परेशान भी रहेंगे, जिससे आपका चिड़चिड़ा स्वभाव भी हो जाएगा। तो हम सलाह यह देंगे कि आप अपने स्वभाव पर नियंत्रण रखें, वाणी पर नियंत्रण रखें और विषय की गंभीरता को समझते हुए ही चर्चा करें। यूं ही मन में जो आ जाए वह किसी से कह सुन ना दें, वरना एक तरफ आपका मान सम्मान कम होगा, दूसरा तनाव की स्थिति भी बनने लगेगी। अब बात कर लेते हैं आपके दाम्पत्य जीवन और लव लाइफ की। तो बंधुओं, जो आपका प्यार, मोहब्बत, रोमांस का भाव है, उस पर सूर्य देवता की सीधी दृष्टि पड़ रही है, यानी कि यह सूर्य देवता से प्रभावित रहेगा। ईगो की भावना रहेगी, अहम की भावना जाग सकती है आपके पार्टनर के अंदर। वह आपको थोड़ा सा नीचा समझेगा, मतलब कि बातों से यह महसूस आपको कराएगा कि आपके पास कम ज्ञान है, उसके पास अधिक ज्ञान है। वह आपसे निरर्थक बहस करेगा, विवाद कर सकता है, आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेगा। दूसरा, आपके दाम्पत्य सुख के ऊपर शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है और चंद्रमा का गोचर भी 20, 21, 22 तारीख को हो रहा है। तो ऐसे में आप जीवन साथी के साथ भी थोड़ी सी तनाव की स्थिति में रहेंगे इन तारीखों पर। कहने का मतलब यह है कि जीवन साथी हो चाहे दाम्पत्य सुख हो, दोनों ही स्थितियों में इस सप्ताह आप थोड़े से कम भाग्यशाली कहे जाएंगे। आपके दाम्पत्य सुख है, जो प्रेमी जीवन है, उसमें सार तत्व प्रेम भाव की कमी आपको महसूस होगी, परंतु वास्तविकता ऐसी नहीं है। कभी प्रेम कम या ज्यादा होता है क्या? नहीं, कभी नहीं होता है। प्रेम तो प्रेम है, उसका एक ही स्तर होता है, वह या तो होता है और या नहीं होता है। जब आप दोनों के बीच प्रेम है तो वह कम या ज्यादा नहीं हो सकता। हाँ, यह जरूर हो सकता है कि ध्यान इधर उधर होने की वजह से आपके ऊपर ध्यान ना जाए। तो आपको भ्रमित नहीं होना है, शांत रहना है, समय का इंतजार करना है और अपने कार्यों पर ही पूरा फोकस करना है। बस सबसे महत्वपूर्ण बात यह है। दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी की सेहत को लेकर आपको परेशानी हो सकती है। जीवन साथी को हड्डियों से जुड़ा रोग, उसके कमर, पीठ और कमर के निचले हिस्से में दर्द रह सकता है, पेट में भी कोई इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है, साथ ही साथ मांसपेशियों में खिंचाव, तनाव या ऐंठन की समस्या हो सकती है। तो थोड़ा जीवन साथी पर आप ध्यान दें, उन्हें संभलने का मौका दें। यदि उनके मन में कोई उथल पुथल विचार हैं तो उन्हें रहने दें, संभालें, ना कि केवल अपने बारे में ही सोचते रहें। बस यही हमारी आपको सलाह रहेगी। अब बात करते हैं आपकी व्यापारिक और आर्थिक स्थिति की। तो बंधुओं, आपके व्यापार के भाव पर बुध का गोचर हो रहा है। बुध अभी अच्छे फल दे रहे हैं आपको, क्योंकि मार्गी चल रहे हैं। हालांकि आपके भाग्य स्थान पर मंगल की दृष्टि अवश्य पड़ रही है और आपके पार्टनरशिप के भाव पर शनि देव की 7वीं दृष्टि पड़ रही है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आपके काम धंधे व्यापार को लेकर 4 प्रकार की विशेष संभावनाएं बन रही हैं। पहली संभावना तो यह बन रही है कि जो आपका पार्टनरशिप का बिजनेस है, तो पार्टनरशिप में परेशानी खड़ी हो सकती है, पार्टनरशिप टूट भी सकती है, अविश्वास की भावना उत्पन्न हो जाएगी। आपका पार्टनर आपके साथ कुछ ऐसा व्यवहार, कोई ऐसा कार्य कर डालेगा जिससे आपको उसके ऊपर शक उत्पन्न हो जाएगा। बंधु, एक बात हम आपको बता दें कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसके साथ पार्टनरशिप किसी की भी चल पाना बहुत मुश्किल होता है। इसमें आपका कोई दोष नहीं है। आपके अंदर 3 सर्वश्रेष्ठ गुण हैं जो दूसरे लोगों में देख पाना लगभग मुश्किल होता है, होते ही नहीं है। पहला गुण आपके अंदर यह है कि आप किसी विशेष हुनर में बहुत अधिक एक्सपर्ट होते हैं। आपके अंदर एक खूबी यह भी होती है कि आप जिस भी कार्य को करते हैं उस कार्य को श्रेष्ठतम स्तर से करना चाहते हैं, उसमें 1% की भी कमी या मिलावट आप रहने नहीं देते हैं। लोग सामान्य तौर पर इस तरह विचार नहीं करते हैं, वे बस अपना काम निपटाना चाहते हैं, लेकिन आप अपने काम को सर्वोत्तम ढंग से निपटाना चाहते हैं। यहां पर आप दूसरों से आगे निकल जाते हैं। दूसरा कि आपका विजन, आपका सपना बहुत बड़ा होता है। तीसरा कि आप काम करने के जुनूनी होते हैं। जो चीज आपके मन में बस जाती है, बैठ जाती है, आप पूरे जोश के साथ उसमें लग जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। ये 3 गुण ऐसे हैं जो आपको दूसरों से बिल्कुल अलग बनाते हैं। इसलिए जो भी आपके साथ पार्टनरशिप में आते हैं, कुछ समय के बाद उन्हें ऐसा लगने लगता है जैसे कि आप बड़े अजीब किस्म के इंसान हैं। कुछ तो आपको पागल और साइको भी कहने लग जाते हैं। जी हाँ बंधु, हमने बहुत सारे ऐसे कुंभ के जातक देखे हैं जिन्हें उनके पार्टनर ही यह कहते हैं कि यह तो थोड़ा सा दिमाग से खिसका हुआ है, 24 घंटे एक ही धुन में डूबा रहता है। लेकिन बंधु, आपके ये गुण आपको बहुत आगे तक लेकर जाते हैं, परंतु पार्टनरशिप के काम में, यानी कोई पार्टनरशिप कहीं से हो रही है, वह आपकी ज्यादा दिन चल नहीं पाती। तो यह सप्ताह है जब आपकी पार्टनरशिप टूटने के पूरे अवसर बन रहे हैं। अब
देखा जाए तो व्यापार इस सप्ताह आपका अच्छा रहेगा। गुरु का बुध का जो सम सप्तक योग है आपको बड़ा लाभ पहुंचाएगा। आपके जो शनिदेव हैं वे भी नकारात्मक नहीं हैं, आपको लाभ ही पहुंचा रहे हैं। सच्चाई और ईमानदारी से मेहनत से आप काम करना जानते ही हैं। व्यापार में आपका पैसे का फ्लो अच्छा बनेगा, सेल्स आपकी बढ़ेगी, व्यापार आपका अच्छा चलेगा, कोई परेशानी की बात नहीं है। हालांकि व्यापार अभी उस स्तर से नहीं चल पा रहा है जैसा आप सोचते हैं, आपने जो विजन जो सपना देखा है उस हिसाब से नहीं चल रहा, फिर भी संतोषजनक रहेगा। इसी के साथ साथ बंधु सप्ताह के मध्य में व्यापार में आपको कोई अचानक खर्चा आ सकता है, कोई मशीनरी वगैरह खराब हो सकती है, आपकी फैक्ट्री है, यदि कोई उद्योग है तो कोई मशीनरी वगैरह खराब हो सकती है, कोई ऐसी बात होगी जिससे अचानक व्यापार में आपके खर्चा आ जाएगा। सप्ताह के अंत में आप अपने कार्यस्थल पर यानी अपनी जो दुकान है, फैक्ट्री है, वहां पर कोई उपाय करता दिखाई दे रहे हैं। कोई किसी प्रकार की धन लक्ष्मी को आकर्षित करने का उपाय कर सकते हैं या फिर इसकी नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने का उपाय कर सकते हैं। दीपक वगैरह जलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ हो सकता है कि आप कोई छोटी मोटी पूजा पाठ या अनुष्ठान ही करवा बैठें। अच्छा ही रहेगा यदि आप ऐसा कर लेते हैं, इससे आपकी आर्थिक उन्नति ही होगी। अब बात कर लेते हैं कि कौन से व्यापार इस सप्ताह बढ़ेंगे। तो जो लोग कपड़े के उद्योग से जुड़े हुए हैं, जो लोग जूते चप्पल वगैरह का व्यापार करते हैं, फर्श का फ्लोरिंग का जो काम करते हैं, ठेकेदारी का, कंस्ट्रक्शन का, बिल्डिंग मटेरियल का, और जो लोग सौंदर्य प्रसाधनों का कार्य करते हैं, इन लोगों को व्यापार में उन्नति प्राप्त होगी। ठीक इसके विपरीत जो लोग गल्ले का काम करते हैं, जो लोग इलेक्ट्रॉनिक सामान का काम करते हैं, मशीनरी का कार्य करते हैं, वाहन आदि का कार्य करते हैं, उन लोगों को नुकसान होंगे, यानी कि व्यापार में उन्नति कम रहेगी। शेयर मार्केट वगैरह में भी लॉस हो सकता है, तो थोड़ा संभल कर चलें। यहाँ पर हम आपको सलाह यही देंगे कि आप दो काम भूल कर भी ना करें अपने काम धंधे व्यापार में। पहला कि जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना ले बैठें। कोई भी योजना, कोई भी बात, कोई भी मन में विचार आया और तुरंत उसे करने में ना लग जाएं, उसे ठंडा होने दें, विचार करें और गहराई से। दूसरा यह है कि अपने कार्यस्थल पर, अपने व्यापारिक स्थल पर कोई भी बदलाव नहीं करें। ना तो नया कोई काम शुरू करें और ना ही अपने कार्यस्थल पर कोई बड़ा बदलाव कर बैठे, क्योंकि बदलाव का यह समय सही नहीं है, आपके लिए अनुकूल नहीं है, अभी प्रतिकूलताएं हैं। अब बात करते हैं नौकरी करने वालों के लिए। तो बंधु आपकी आय के भाव में सूर्य देवता का गोचर हो रहा है, परंतु आपके भाग्य के स्थान पर मंगल देव की दृष्टि पड़ रही है। मंगल नीच के हैं, तो कुछ नकारात्मक और कुछ सकारात्मक स्थितियां बन रही हैं। एक एक करके देख लेते हैं बंधुओं। तो जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके कार्यस्थल पर शुरुआत में यानी सप्ताह की शुरुआत और मध्य में स्थितियां बड़ी उनके लिए प्रतिकूल सी रहेंगी। काम बहुत अधिक रहेगा, काम का दबाव बहुत अधिक रहेगा। उच्च अधिकारी किसी भी बात से प्रसन्न नहीं होंगे, उसके कार्य में मीन मेख कम गलतियां निकालेंगे और गलतियां निकालकर उन्हें डांटेंगे भी, कभी समझाएंगे भी, यानी कि बहुत मेहनत के बाद भी लगभग परिणाम ना के बराबर ही प्राप्त होगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि एक तरफ तो आपके ऊपर काम का बहुत दबाव है, आपकी मेहनत बहुत अधिक है, दूसरी तरफ आपकी मेहनत बेकार भी जा रही है, क्योंकि कोई परिणाम ही निकलता नहीं दिखाई दे रहा है। परंतु सप्ताह के अंत में सारी स्थितियां अनुकूल हो जाएंगी और उच्च अधिकारी भी आपके काम की तारीफ करेंगे। हो सकता है कि आपको ज़्यादा काम करवा के, ज़्यादा मेहनत करा के आपके हुनर को निखारने की कोशिश की जा रही हो, फिर आपको कोई जिम्मेदारी वाला कार्य दिया जा रहा हो, भविष्य में आपकी उन्नति के अवसर आपको प्राप्त हों, ये आपकी परीक्षा का समय हो, उच्च अधिकारी आपको परख रहे हों, कोई भी स्थिति हो ऐसी, लेकिन आपको मेहनत बहुत अधिक करनी होगी, कष्ट बहुत होंगे, परेशानी होगी, मानसिक और शारीरिक थकान और तनाव भी रहेगा। परंतु सप्ताह के अंत में सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। एक और खास बात कि आपके कार्यस्थल पर आपके विरोधी, आपके शत्रु अति सक्रिय हो जाएंगे, आपकी चुगलियां करेंगे, आपके कार्य में गलतियां निकालेंगे और उच्च अधिकारियों के कान भरने की कोशिश भी करेंगे। साथ ही साथ आपको कोई सहयोग भी नहीं करेंगे, तो उनसे थोड़ा आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। हमारी सलाह आपको यही रहेगी कि आप मेहनत की जगह मेहनत करें और सतर्कता की जगह आप सतर्कता को बरतें, यानी कि जितना जरूरी है उतनी ही बात अपने सहकर्मियों के साथ करें। भावनात्मक जुड़ाव लगाने की कोई जरूरत नहीं है। एक बात जरूर आपके लिए है कि आप बहुत ही भावुक इंसान है, हर बात में इमोशनल हो जाते हैं। दो मीठी बातें कोई आपसे आकर बोले और आप उसके साथ प्रेम संबंध जोड़ने लगते हैं, और यदि कोई आधे घंटे आपके साथ बैठ जाए तो आपके तमाम राज रहस्य उसे पता लग जाएंगे। यह इसलिए क्योंकि आप बहुत ही भोले भाले और मासूम हैं। दुनिया की चालाकियां, चतुराइयां आप इतनी अच्छी तरह से समझते नहीं हैं। आप सोचते हैं कि दुनिया सीधे सीधे चलती है, काम करो और आगे बढ़ो, लेकिन आप जानते नहीं कि दुनिया में बड़े ही दांव पेच खेले जाते हैं, बड़ी ही चतुराइयां खेली जाती हैं। किसी को नीचे गिराया जाता है जानबूझकर और किसी को जानबूझकर ऊपर उठाया जाता है। यह दुनिया में खेल हैं जो चलते ही रहते हैं। आपकी समझ से थोड़ा बाहर हैं, आप कोशिश भी करते हैं तो समझ पाते नहीं हैं, फिर अपने ही ढर्रे पर आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आप कई बार फंस भी जाते हैं, क्योंकि टारगेट आप ही बन जाते हैं। तो आपको संभल कर रहना है। शत्रु अति सक्रिय हैं, विरोधी अति सक्रिय हैं, सावधानी ही बचाव है। बस यही हमारी सलाह है।
तो बंधु अब बात कर लेते हैं विद्यार्थियों की। तो विद्यार्थियों के भाव पर सूर्य देवता की सीधी दृष्टि पड़ रही है। बुध देवता इनकी बुद्धि के कारक ग्रह हैं, वे मार्गी चल रहे हैं और परिश्रम के मेहनत के भाव में ही गोचर कर रहे हैं। तो विद्यार्थी मेहनत तो करेंगे, परंतु थोड़ा बहुत उनके अंदर गुस्सा का स्वभाव बढ़ेगा, विरोध करेंगे और हर बात में बहस करने की कोशिश करेंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए 3 प्रकार की परिस्थितियां बन रही हैं। पहली तो यह है कि विद्यार्थी थोड़े से अड़ियल स्वभाव के हो जाएंगे, अपनी ही जिद पर अड़ेंगे, अपनी ही बात मनवाने की कोशिश करेंगे। दूसरी स्थिति यह है कि विद्यार्थी जो है ना वो कला के प्रति आकर्षित होंगे, डांस वगैरह क्लास ज्वाइन कर सकते हैं या फिर ड्राइंग पेंटिंग वगैरह कर सकते हैं, कला के प्रति आकर्षित होंगे। तीसरा यह है कि माता पिता के समझाने के बाद बच्चों का मन पढ़ाई में लगने लगेगा। कहने का मतलब थोड़ा बहुत भटकाव है, परंतु बाद में ठहराव भी है सप्ताह के अंत तक। विद्यार्थियों की सेहत की बात की जाए तो छोटे विद्यार्थियों को पेट से जुड़े रोग परेशान कर सकते हैं, साथ ही साथ हल्का बुखार और जुकाम भी हो सकता है, यानी मौसम से सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। बड़े विद्यार्थियों की बात करें जो कॉलेज में है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी यही होगा कि उन्हें ऐसा लगेगा जैसे कि उनका अपमान हर जगह किया जा रहा है, लोग उनका सम्मान नहीं कर रहे हैं, उनकी कोई इज्जत नहीं है, कोई उन्हें भाव ही नहीं दे रहा है। ऐसी भावनाएं उनके मन में रहेंगी। हर रिश्ते में कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से तनाव की स्थिति बन जाएगी उनके लिए। प्रेम संबंध के लिए भी यह सप्ताह अच्छा नहीं है। जिनका पहले से ही प्रेम संबंध चल रहा है उसमें भी तनाव की स्थितियां रहेंगी और नया प्रेम संबंध तो बन ही नहीं सकता है। हाँ, एक बात जरूर है कि विद्यार्थी जो बड़े हैं वे अपने लक्ष्य के प्रति आकर्षित जरूर होंगे, फोकस उनका बढ़ेगा और नकारात्मक लोगों से, मित्रों से उनकी दूरियां बनेगी। साथ ही साथ स्वास्थ्य पर भी ये जो अधिक उम्र के जो विद्यार्थी हैं, 17 साल से बड़े हैं, ये अपनी सेहत पर भी पूरा ध्यान देना शुरू कर देंगे। कहने का मतलब यह है कि थोड़ा सा इनका इमोशनल वाला जो समस्या है वह रहेगी कि इनका ईगो ऊंचा हो जाएगा, बार बार हर्ट होने लगेगा, लेकिन अपने जीवन के प्रति ये गंभीर हो जाएंगे और मेहनत करना शुरू कर देंगे। स्वास्थ्य की बात की जाए तो बड़े विद्यार्थियों को भी पेट से जुड़े रोग परेशान कर सकते हैं। कमर और कमर के निचले हिस्से में किसी प्रकार की चोट लगने का भी डर होता है। साथ ही साथ वाहन आदि सोच समझकर चलाएं, किसी प्रकार का दुर्घटना या छोटा मोटा हादसा हो सकता है, चोट लग सकती है। विद्यार्थियों को सलाह केवल हम इतनी देना चाहते हैं कि आपको इस सप्ताह मार्गदर्शन की बहुत अधिक आवश्यकता है। आपको चाहिए कि अपने गुरुजनों, अपने माता पिता, घर के बड़े बुजुर्गों के साथ बैठकर अपने जीवन के बारे में चर्चा करें, विचार करें, दशा और दिशा तय करने की कोशिश करें। उनके मार्गदर्शन से इस सप्ताह आपको बहुत मानसिक शांति प्राप्त होगी। अपनी मनमानी करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें और अपने ईगो को संतुष्ट करने के लिए कुछ भी अनाप शनाप किसी से ना कह सुन दें, वरना आपको बाद में बहुत पछताना पड़ेगा, आपके अंदर ग्लानि की भावना आ जाएगी। अब जो लोग विदेश में काम कर रहे हैं, यानी विदेश व्यवहार कैसा रहेगा, तो जिन लोगों का विदेश में बिजनेस है, यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, उन्हें बहुत अच्छा यह सप्ताह रहेगा। उच्च अधिकारियों से पूरा समर्थन मिलेगा, छोटी मोटी अड़चनें आएंगी भी तो वे दूर होती चली जाएंगी। जो लोग विदेश में नौकरी कर रहे हैं उन्हें जरूर स्थितियां नकारात्मक महसूस हो सकती हैं। उनके जो उच्च अधिकारी हैं वे उन्हें परेशान कर सकते हैं, उन्हें जबरदस्ती तनाव में डाल सकते हैं, कुछ ऐसा काम, कुछ ऐसी उनके साथ में एक्टिविटी करेंगे, यानी कि उन्हें दिमागी तौर पर परेशान करने की कोशिश करेंगे। काम का ओवरलोड रहेगा और उनके व्यक्तिगत जीवन में भी थोड़ी तनाव की स्थितियां बनी रहेंगी, जिसकी वजह से वे परेशान रहेंगे। जो लोग विदेश जाने की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए समय अच्छा है। इस सप्ताह के अंत तक निश्चित तौर पर सारी अड़चनें समाप्त हो जाएंगी और विदेश जाने के, काम धंधे व्यापार के लिए विदेश जाने के मार्ग खुल जाएंगे। अब बात करते हैं सेहत की। तो बंधु, आपके राशि स्वामी आपके ही लग्न में गोचर कर रहे हैं, मार्गी हैं, बहुत ऊर्जा आपको देंगे, काम करने की एनर्जी बहुत रहेगी, आपका मनोबल ऊंचा रहेगा। आपको देखा जाए तो मानसिक तौर पर बहुत मजबूत बनाएंगे, लेकिन आपका स्वास्थ्य, आपका शरीर आपका साथ नहीं देगा। आप जितना काम सोचेंगे उससे 50% ही आप कर पाएंगे, फिर आपका शरीर आपका साथ देना बंद कर देगा। इसका कारण यह है कि मंगल की सीधी दृष्टि शनिदेव के ऊपर पड़ रही है और मंगल नीच के हैं, इससे शनि कमजोर हो जाते हैं। एक तरफ शनि जोर तो लगा रहे हैं, लेकिन मंगल बीच में बाधक बन जाएंगे। तो अब ऐसे में होगा यह कि 5 प्रकार की संभावनाएं हैं, जल्दी जल्दी से देखते हैं। पहली तो यह है कि काम की अधिकता बहुत रहेगी। काम की अधिकता की वजह से आप प्रेशर में आ जाएंगे, जिसकी वजह से आप मानसिक तौर पर थोड़ा सा कमजोर महसूस करेंगे, दिमागी तौर पर आप थोड़े कंफ्यूज से रहेंगे और शारीरिक तौर पर भी आप थके थके से रहेंगे। इस सप्ताह आपको पीठ में दर्द, कमर में दर्द और हल्का बुखार और थकान सी बनी ही रहेगी। पेट में भी आपको यदा कदा समस्या होती ही रहेगी। इस सप्ताह आप किसी प्रकार की यात्रा पर भी जा सकते हैं। यात्रा पर जाने की वजह से आपका खान पान बिगड़ेगा और आपका स्वास्थ्य भी खराब होने लगेगा। बंधु, इस सप्ताह आप बाहर का खाना भी खा सकते हैं, जिससे भी आपको स्वास्थ्य संबंधी
समस्या खड़ी हो सकती है। ठीक इसी प्रकार आप स्वास्थ्य के लिए सोचेंगे जरूर, यानी योजनाएं बनाएंगे कि जिम ज्वाइन करेंगे या वॉकिंग पे जाएंगे या सुबह जाकर योग प्राणायाम करेंगे, अपनी डाइट पर भी ध्यान रखेंगे, लेकिन समय अभाव और शारीरिक थकान की वजह से आप अपनी इन योजनाओं को अमल में नहीं ला पाएंगे। ये योजनाएं जो आपकी हैं ये असफल हो जाएंगी। तो बंधु, हम यहाँ पर आपको सलाह केवल यही देंगे कि आप जितना हो सके उतना अपने जीवन में संतुलित रहने की कोशिश करें। जरूरत से ज्यादा हर चीज की अति खराब हो जाती है। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि अतिशयोक्ति सर्वथा वर्जते, तो चाहे अच्छी ही चीज क्यों ना हो लेकिन अति उसकी भी खराब होती है। तो आप अपने काम के प्रति इतने अधिक समर्पित ना हो जाएं कि आप अति के दायरे में पहुंच जाएं और फिर वही अच्छी चीजें यानी आपका लक्ष्य, आपका काम, आपकी मेहनत ही आपको परेशान करने लगे। तो एक सही संतुलन बनाना अति अनिवार्य है। खान पान का ध्यान रखें, समय से सोएं, समय से जागें, यह सब आपके लिए बेहद आवश्यक है। अब बात कर लेते हैं इस सप्ताह की 5 सर्वश्रेष्ठ सलाह की। तो यहाँ पर सबसे बड़ी सलाह हम आपको यही देना चाहते हैं कि आप जितना हो सके उतना व्यवहारिक होकर सोचें, प्रैक्टिकल थिंकिंग को अपनाएं, इमोशनल होकर ना सोचें, वरना आप चोट खाते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे। दूसरा यह है कि जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना लें। तीसरा यह है कि जल्दी से अमीर बनने वाली कोई योजना, कोई इन्वेस्टमेंट, शेयर मार्केट वगैरह में कोई इन्वेस्टमेंट की यदि आपको सलाह देता है तो आप उससे दूर रहें। ऐसी कोई योजना आपको कभी फलित नहीं होगी किसी भी कीमत पर। किसी को भी होती हो लेकिन आपको नहीं होगी, इसे याद रखना है। अगली सलाह आपको यही रहेगी बंधुओं कि आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों का, महिलाओं का सम्मान जरूर करें, क्योंकि आप कभी कभी भावनाओं में बहकर कुछ अनाप शनाप भी कह जाते हैं, शब्दों से आप नियंत्रण खो देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। इसी के साथ साथ अंतिम सलाह आपको हम यहाँ पर यह देंगे कि अपने भावनाओं पर नियंत्रण यानी अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। इस सप्ताह आप चिड़चिड़े स्वभाव के भी होंगे, बीच बीच में आपको क्रोध भी आएगा, तो अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। अनावश्यक क्रोध और चिड़चिड़ाहट आपके जीवन में कड़वाहट बहुत अधिक भर देगी, तो इन सब चीजों पर आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं इस सप्ताह के सर्वश्रेष्ठ उपाय की। तो बंधुओं, इस सप्ताह आपको 3 काम हैं जो करने हैं। इनमें 2 तो बेहद आवश्यक है। पहला यह है कि अपने घर की छत पर कुछ अनाज अवश्य डालें चिड़ियों को खाने के लिए। दूसरा यह है कि मछलियों को कुछ दाना डालें, यानी कि रोज ना डालें तो कम से कम सप्ताह में 1-2 दिन तो डालें ही, खास तौर से मंगलवार के दिन तो अवश्य डालें। इसी के साथ साथ मंगलवार के दिन गुड़ की थोड़ी सी रेवड़ियां लें, लाल कपड़े में उन्हें लपेटें और लाल धागे से ही एक पोटली का रूप बना लें लपेट कर, और उसके बाद बहते हुए जल में इन्हें प्रवाहित कर दें। यह आपके लिए बेहद आवश्यक है। इन उपायों को आप करें। इनमें से अंतिम जो बताया इसे तो आप अवश्य ही करें। इससे मंगल के नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर से हट जाएंगे और आपके जीवन में सदगति आने लगेगी। आप जो चाहेंगे वह आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो बंधुओं, इसी के साथ साथ आज के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। कोई प्रश्न आपके मन में उठता है, कुंडली विश्लेषण कराना है, नंबर हमने वीडियो में दे रखा है, इसी नंबर पर आप फोन करके संपर्क करें, अपनी शंकाओं का समाधान कर लें। तो चलिए बंधु, कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और दिन में एक बार मंदिर अवश्य हो आइए, क्योंकि आपका उद्धार तो वहीं से होना है। तो प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी। माता रानी निश्चित तौर पर आपका कल्याण करेंगी। धन्यवाद।